सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 6 के पाठ 13 किताबी कीड़ा पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, किसी चीज को रट कर पढ़ने में और समझ कर पढ़ने में बहुत अंतर होता है। रट कर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे मानसिक पर, हमारे मस्तिष्क पर जो है और हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम समझ कर पढ़ेंगे तो वो चीज जो है हमें लंबे समय तक याद रहेगी और हमारे दिमाग पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। तो बच्चों, कुछ ऐसा ही इस पाठ में पढ़ाने का प्रयास किया गया है। चलिए, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी विषय को रटना और उस विषय को समझकर याद करने में बहुत अंतर है। रटने से विषय अधूरा, अपरिपक्व रह जाता है। साथ ही यह हमारे मस्तिष्क व स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो बच्चों, रट कर पढ़ने से विषय अधूरा रह जाता है और हमारे मस्तिष्क पर भी यह है, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। प्रस्तुत अंकांकी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें विषय को पढ़कर के समझने के साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। हमें विषय को पढ़कर समझने के साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा ही इस पाठ में आपको बताने का प्रयास किया गया है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य, पाठ में पहला दृश्य दिखा रहे हैं। पर्दा उठता है, मंच पर पाठशाला का दृश्य जो है, एक मंच पे पाठशाला का दृश्य। ठीक है, एक ओर से एक लड़की तेजी से आगे बढ़ रही होती है। उसके पीछे पीछे दो अन्य लड़कियां चल रही हैं। उसके पीछे दो 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 अन्य लड़कियां चल रही होती हैं। अब देखो आगे क्या होता है। कुसुम, अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो मालती? सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, कक्षा में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कक्षा में जा रही हूँ। लता, तुम ना जाने कहाँ रहती हो, कुछ भी पता है? कुछ पता भी है आज क्या हो रहा है? वो कह रही, कुछ पता भी है तुम्हें क्या हो रहा है आज? तो वो कुसुम कहती है, यह क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने के अवकाश मिले तब तो फिर हंस पड़ती है। वो कहते हैं, ये क्या जाने, इसे पढ़ने से अवकाश मिले, छुट्टी मिले तभी तो, ये तो हमेशा किताब में ही घुसी रहती है। मालती, वही मैं चली, मुझे काम करना है, परीक्षा सर पर आ रही है। परीक्षा जो है, पेपर जो है नजदीक आ रहे हैं। मालती कहती है, ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कुसुम, जी हाँ, जैसे परीक्षा आप ही को देनी है। मालती जी, हमारे साथ चलिए। वो कहते हैं, जैसे पेपर केवल तुम्हें ही देने हैं, हमें तो देने नहीं। वो कहती है, हमारे साथ चलिए। मालती, पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? वो कह रही, कुछ बताओगी भी, कहाँ जाना है? कुसुम, हॉल में। मालती, वहां क्या है? लता, चलो तो पता लग जाएगा, अगर साथ चलोगी तभी तो पता लगेगा। वो ऐसा कहती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अब फिर क्या होता है। अब जो है कुसुम कहती है, तुम निर्मला को जानती हो? तुम निर्मला के बारे में जानती हो? ऐसे हैरानी से कहती है। मालती, निर्मला जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। लता, हाँ वही निर्मला, आज अध्यापिका जी ने उसे बुलाया है। सुलेखा उसके बारे में उन्हें कुछ बताने वाली है। जो वो है उसके बारे में अध्यापिका को वो कुछ बताने वाली है। मालती, लेकिन बात क्या है? लेकिन आखिर बात क्या है? ऐसा पूछती है लता। आप चुपचाप उधर चलो, लगभग सारा स्कूल वहां जमा हो रहा है। वहां पे सारा स्कूल जो है जमा हो रहा है। अब आगे का दूसरा दृश्य देखते हैं, आगे क्या होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब अध्यापिका, शांत हो जाओ। अध्यापिका सब बच्चों कहती है, शांत हो जाओ। हॉल में फिर शांति छा जाती है। ठीक है, हाँ सुलेखा, क्या बताना चाहती हो? अध्यापिका पूछती है, क्या बताना चाहती हो तुम? ठीक है, सुलेखा निर्मला की ओर इशारा करती हुई, निर्मला की तरफ इशारा करती है, कहती है, जी आप ही इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। आपसे क्या करना है? इस लड़की के बारे में मुझे कुछ बताना है, निवेदन करना है। ठीक है, वो ऐसा कहती है। अध्यापिका, इसका नाम क्या है? ठीक है, नाम पूछनी है फिर।
सुलेखा कहती है जी इसका नाम निर्मला है, यह रात दिन किताबों में घुसी रहती है, अपने स्वास्थ्य का जरा भी ख्याल नहीं रखती, सहेली होने के नाते इसकी सेहत देखकर हम सबको चिंता हो रही है। मैं इसकी सहेली हूँ, इसीलिए जो है हमें इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि इसकी हालत जो है बहुत खराब हो रही है, इसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। वो अध्यापिका को बता रही होती है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। अध्यापिका कहती है अरे निर्मला, यह तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सीख सिलाई से हो रहे हैं, आंखें अंदर धस गई हैं, कभी शीशा देखती हो, चोटी करते समय तो देखती ही होगी। अध्यापिका भी उसकी हालत देख के कहती है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, कितना स्वास्थ्य अपना खराब कर रखा है। ठीक है निर्मला जी, वो कहती है जी। अध्यापिका कहती है फिर क्या हाल बना रखा है, घूमने जाती हो, वो पूछती है तुम कभी कहीं घूमने जाती हो क्या। ठीक है, निर्मला कहती है जी नहीं, जो समय सैर करने का है वही पढ़ने का है, जो समय सैर करने का होता है वही समय क्या है, पढ़ने का है, इसलिए मैं घूमने नहीं जा पाती हूँ। अध्यापिका कहती है खेलती हो, वो कहती है कभी खेलती हो तुम। अध्यापिका निर्मला से ऐसा पूछती है, तो निर्मला क्या कहती है, निर्मला कहती है जी नहीं, वो कहती है मैं खेलती भी नहीं हूँ। है, अध्यापिका घर का काम तो करती होगी, वो कहती है और कुछ नहीं, घर पे कुछ काम तो करती होगी ना थोड़ा बहुत। अध्यापिका पूछती है निर्मला जी समय ही नहीं मिलता, वो कहती है मुझे समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या करती है पूरा दिन किताबों में घुस के रटती रहती है, रटती रहती है। ठीक है, आगे देखो। अध्यापिका समय ही नहीं मिलता, आखिर क्या करती रहती हो, वो कहती है आखिर तुम क्या करती रहती हो जो तुम्हें समय नहीं मिलता है। अध्यापिका उससे पूछती है निर्मला जी पढ़ती रहती हूँ, क्या करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। सुलेखा इसकी माँ कहती है ये रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने में लगती है। क्या कह रही है, इसकी माँ भी यही कह शिकायत करती है कि रात को सोते सोते भी उठती है तो पाठ रटने में लग जाती है। ठीक है, अध्यापिका इतना पढ़ती है, अध्यापिका हैरान हो जाती है कि ये इतना ज्यादा पढ़ती है। तो क्या करती है सुलेखा, मैडम स्कूल में भी आकर आंखें नहीं उठाती, आधी छुट्टी की घंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है, जब कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है ना बहन मुझे पाठ याद करना है। जब कोई सहेली भी बाहर बुलाती है तो मना कर देती है, आधी छुट्टी में भी ये बाहर नहीं आती। क्या करती है, हरदम किताब जो है रटती रहती है। तो क्या होता है फिर, अध्यापिका कहती है पढ़ना तो बहुत अच्छा है निर्मला, तुम इतना पढ़ती हो तब तो तुम्हें अपना सब पाठ याद होंगे, अगर तुम इतना पढ़ती हो तो तुम्हें सारी पाठ जो है अपने याद होंगे। निर्मला क्या कहती है, जी मुझे सब कुछ याद है, आप जो चाहे पूछ लें, आप जो है मुझसे जो चाहे पूछ लो। वो अध्यापिका से ऐसा कहती है। ठीक है, तो फिर क्या कहती है अध्यापिका, अध्यापिका कहती है भूगोल पढ़ा है, क्या तुमने कभी भूगोल पढ़ा है निर्मला जी, सारी दुनिया का याद है, वो कहती है मुझे सारी दुनिया का याद है। ठीक है, अध्यापिका पेरिस जानती हो कहाँ है, वो पूछती हैं क्या तुम्हें पता है पेरिस कहाँ है। तो फिर निर्मला कहती है एकदम से रटे हुए पाठ की तरह, जैसे पाठ को एकदम उसमें शब्द के शब्द पढ़ती है तो वो वैसे ही कहती है पेरिस अमेरिका की राजधानी है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, यही नए फैशन का जन्म होता है और ये टेम्स की नदी के किनारे पर बसा है। और इतना कहती है तो लड़कियां खिलखिला पड़ती हैं। अध्यापिका उन्हें डांटती है, वो ऐसे किताबी कीड़े की तरह रटा हुआ जो होता है वो सारा सुना देती है, और वो सुनकर जो है लड़कियां बाकी क्लास की हंसने लगती हैं और अध्यापिका उन्हें डांटती है बच्चों को। ठीक है, अध्यापिका शांत शांत, हाँ तो निर्मला दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अब क्या कह रही है अध्यापिका कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, अब ये भी बता दो।
निर्मला, विंध्याचल यह भारत के उत्तर में स्थित है, यह भारत के लिए बड़ा लाभदायक है, उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इसके कारण वर्षा होती है। लड़कियां हंसी फूट पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो है रट रट के इतनी वो हो जाती है कि कुछ का कुछ किसी में मिक्स करके पूरा जो है एक साथ जो है बता देती है। आधा कुछ बताती है और आधा कुछ बताती है, तो वो इस तरह से गलत उत्तर भी देती है, तो जिसको सुनकर सब हंसने लगते हैं। ठीक है। अध्यापिका, शांत शांत, अध्यापिका बच्चों को कहती है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है। निर्मला, जी ये सब लड़कियां मुझे देखकर हंस रही हैं, इन्हें मना कर दीजिए, ये मुझे हमेशा इसी तरह चिढ़ाती हैं, ये क्या करती हैं, हमेशा मुझे इसी तरह सारी लड़कियां चिढ़ाती हैं। अध्यापिका से कहती है वो। ठीक है। फिर अध्यापिका क्या कहती है? अध्यापिका, नहीं यह बुरी बात है, जो लड़की हंसी नहीं रोक सकती वह उठकर चली जाए, जो नहीं हंसी रोक सकता वो बाहर चला जाए। ठीक है। हाँ तो निर्मला आगे पूछती है, फिर तुमने इतिहास पढ़ा है क्या? तुमने इतिहास पढ़ा है? वो कहती है जी, भारत का सारा इतिहास मुझे याद है। वो कह रही है भारत का सारा इतिहास मुझे याद है। अध्यापिका, भारत के आदिवासियों के बारे में तो बताओ जरा। तो कहती है जरा भारत के आदिवासियों के बारे में बताओ। निर्मला कहती है भारत के आदिवासी आर्य हैं, इनका रंग काला है, नाक चपटी और कद तिगना है, इनकी आंखें चमकती हैं। फिर एकदम से हंसी फूट पड़ती है। जब वो ऐसे गलत मिला के फिर जवाब देती है तो फिर सारे बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि अभी भी वो क्या कर रही है, आधा जवाब कहीं से दे रही है, आधा जवाब कहीं से दे रही है, जो गलत होता है। और सारे बच्चे क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं। अब क्या होता है, अब अध्यापिका को गुस्सा आता है। अध्यापिका क्रुद्ध होकर, अध्यापिका गुस्से में आकर क्या कहती है, निर्मला होश में हो, निर्मला तुम होश में हो, ऐसा कहती हैं। निर्मला, जी जी, रो पड़ती है, मैं इतना पढ़ती हूँ, आगे बोला नहीं जाता। निर्मला जो होती है वो एकदम रो पड़ती है, क्योंकि वो परेशान हो जाती है और कहती है मैं इतना पढ़ती हूँ, उससे आगे उससे बोला नहीं जाता। और क्या होता है, वो रोने लगती है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखें, आगे क्या होता है। आगे अध्यापिका एकदम शांत होकर, निर्मला इधर आओ, निर्मला इधर आओ बुलाती है। निर्मला पास आती है, निर्मला मैडम के पास आ जाती है। ठीक है। अब फिर क्या होता है, फिर इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा। फिर मैडम जो है अध्यापिका समझा रही है, बेटा इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। निर्मला सुबकती हुई, जी जी जी, मैं तो, फिर वो उससे बोला नहीं जाता और वो रोती रहती है साथ में। अध्यापिका, अब शांत हो जाओ, विश्वास रखो, हम यही चाहते हैं तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न हो, पढ़ने में होशियार बनो। कह रही है हम भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ने में होशियार तो बनो ही, स्वस्थ भी रहो और खुश भी रहो। ठीक है। निर्मला रोती हुई, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा क्या करती हूँ, वो कहती है मैं हमेशा से, मैं अध्यापिका जी यही कोशिश करती हूँ। ठीक है। आगे अध्यापिका, पर गलत तरीके से, देखती नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, तुम सदा चिड़चिड़ाती रहती हो, तुमने आज एक भी प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया, मैं ऐसी लड़कियों को अपने स्कूल में नहीं रख सकती, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम सदा याद रखो। अब अध्यापिका जो है उसे ये कहती हैं कि मैं ऐसी लड़की को अपने स्कूल में नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिड़चिड़ाती रहती हो, तुम बीमार हो, तुम जो है हमेशा रटती हो, रटने में इतनी व्यस्त हो कि अपने स्वास्थ्य का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। ठीक है। निर्मला सुबकती हुई, रोती हुई, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम जी। वो कहती है मैडम जी ऐसा मत कीजिए। ठीक है। अध्यापिका, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि 2 महीने तक किताबों की सूरत ना देखो, अपनी सब किताबें मेरे पास जमा कर दो, इस सब्जी में किसी हिल स्टेशन पर जाकर रहो। वो कहती है इस समय में 2 महीने मेरे पास किताबें रख दो और कहीं हिल स्टेशन पे घूमने
चली जाओ। निर्मला एकदम चुप हो जाती है। लड़कियां अचरज से फुसफुसाती हैं, लड़कियां सारी आपस में बात करती हैं। अध्यापिका शांति से शांति अध्यापिका सबको कहती है चुप हो जाओ, ठीक है। हिल स्टेशन से लौटकर तुम्हें प्रतिदिन 1 घंटा घूमना है और 2 घंटे खेलना होगा। रात में तुम्हें पर्याप्त सोना होगा। इसी शर्त पर तुम स्कूल में रह सकती हो। अब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हो रहा है। मैं घूमने की लिए शिमला जा रही हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वो कह रही है मेरे साथ तुम चाहो तो घूमने के लिए चल सकती हो। अध्यापिका कहती है फिर निर्मला झट से मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। अब वो क्या कह रही है अध्यापिका से कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। ठीक है अध्यापिका, अवश्य ले चलूंगी, जाओ अब शांत होकर घर जाओ। अब अध्यापिका कहती है बेटा अब घर जाओ शांत होकर। अध्यापिका उसे क्या समझाती है पूरे पाठ में, जब वो सारे जो रटती रहती है तो बच्चों क्या होता है, आधा कुछ और बताती है आधा कुछ और बताती है, यानी कि उत्तर गलत देती है। ना तो उसे ठीक से याद हो पाता और क्या होता है, पढ़ने की वजह से पढ़ती तो है समझ कर नहीं पढ़ती। अब पूरा दिन रात रटती रहती है अपना, ना तो स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, ना खाने पीने का, ना खेलने का, तो वो बीमार भी होती रहती है। इसीलिए अध्यापिका उसे समझाती है और वो समझ जाती है। तो बच्चों आपको भी ये ध्यान रखना है कि रटना नहीं है, ठीक है ना। आपको पाठ को समझना है जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे समझने से आपको अच्छे से याद भी होगा और आपका मस्तिष्क और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो बच्चों आप इस पाठ को दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।